हेलो फ्रेंड्स। आज है 22 जुलाई और सुबह के 11 बजे हैं। मार्केट इज ओपन एंड आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द M&M फाइनेंस शेयर्स दैट आई बॉट फॉर राइट्स इशू। नाउ ये मैंने क्यों किया और क्या है मैंने सही किया, वो एनालाइज करने के लिए, आपके व्यू जानने के लिए आई हैव मेड दिस वीडियो। लेट अस सी। सबसे पहले तो आई हैड परचेज M&M फाइनेंस शेयर ऑन एन एवरेज कंसिडरेशन ऑफ 223.64। तो मैंने 2000 शेयर खरीदे, which you can see in my holdings as of yesterday. So I started in the pre-open session of Monday buying 300 shares at 225. Then it went down, bought more, 216. It went down to 206, bought more. Then it started coming up. I kept on buying until the end of the day. So I ended up having 2000 shares. So first of all, my sole purpose of buying this was to get profit, कि भाई बाद में राइट्स इशू आएगा तो आई विल मेक सर्टन शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। क्या सोच के मैंने सेल किया और क्या मेरे दिमाग में था, वो इस शीट में है। सबसे पहले तो मुझे पहले देखना था, मुझे लॉस में तो नहीं जाना है बिल्कुल भी, तो आई नीडेड टू नो कि ब्रेक इवन क्या है। तो ब्रेक इवन मुझे कैसे पता चलेगा? मेरे परचेज प्राइस और राइट्स प्राइस का एवरेज। राइट्स प्राइस तो 50 है, परचेज प्राइस कुड बी एनीवेयर, तो आपका अलग होगा, मेरा अलग अलग है। तो एवरेज मेरा बना इन दी एंड 223.64 परचेज प्राइस और ब्रेक इवन पॉइंट 136.82। तो मुझे 136.82 के नीचे नहीं सेल करना था और मुझे ये भी श्योर करना था कि मुझे जितना बड़ा मैंने रिस्क ले लिया है 2000 शेयर बाय करके, मुझे उतना रिस्क नहीं रखना है। मैंने सिर्फ 2000 शेयर बाय ही नहीं किए, 2000 का राइट भी मैंने रखा है, तो आई हैव 4000 शेयर्स का रिस्क। तो मैंने सबसे पहले तो रिस्क कम करना था, तो मैंने ये सोचा हुआ था एट द ओपनिंग, अगर मार्केट प्राइस 140 के ऊपर जाता है तो आई विल सेल इट। तो what I did here is, you can see in my loss, days history loss is 12,000। वो इसलिए है कि अभी प्राइस चल रहा है 150, उससे थोड़ा ऊपर, और आई sold 2000 at 144.59। It could also have gone down, so I want to now see whether I did right or not। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि मेरा लॉस क्या होता अगर शेयर प्राइस कहीं और होता। फॉर एग्जाम्पल अभी 150 होता और मैंने शेयर सेल नहीं किए होते, तो मेरा गेन 26,000 कुछ हो चुका होता। बट अगर यही 130 पे चला जाता तो मेरा लॉस हो जाता 13 या 600। तो जो मुझे राइट्स मिलेंगी उस पे भी मेरा सिमिलर पे आउट होगा। Now, but I have one advantage. After getting locking in some profit, I have reduced the break even point for the rights। तो अभी 130 से ऊपर भी रहेगा तो भी मुझे प्रॉफिट होगा नेट में। So I have two advantages now. If the share price come down, I can still buy it at 130, 135 and I can still be profitable for the day. And if it does not come down and stays at an elevated price, I have an advantage कि मेरी rights को insurance है कि उनका लॉस नहीं जाएगा, और अगर वो जाता भी है तो 130 के नीचे ही जाके मुझे लॉस होना शुरू होगा। तो देयर इज अ डबल एडवांटेज है। अभी आपका क्वेश्चन होगा कि आपको क्या करना चाहिए, राइट? दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर आउटलुक। पहले तो अगर आपने सिर्फ बायबैक पर्पस के लिए लिया है, आई वुड सजेस्ट टू गेट आउट ऑफ दिस स्टॉक इफ यू गेट एनीथिंग मोर देन 150 रुपीज and wait to come back if it drops। if it does not drop, you still have the rights of the other equal number of shares जिसपे आपको definitely profit होने वाला है। तो that also depend कि आपने परचेज प्राइस क्या था। अगर आपका 220 और उससे कम है, that makes you more profitable than me। मेरा भी प्रॉफिट अगर आप देखा जाए, अगर मैंने टोटल इतना इन प्रॉफिट लिया है ऑन 5,47,000, actually that includes the 50 rupees but I will add, तो भी मेरा
3% यहाँ पे आ रहा है, तो 3% अगर ये आ रहा है तो इंक्लूडिंग द राइट्स, अभी राइट्स का भी मुझे प्रॉफिट होने वाला है, तो total profit can go more than 4 or 5%. Even if I double this, because equal amount of shares हैं, तो even if I double this is going to become almost 6%. तो 6% returns on a less than 1 month period is too good for me, and that should be too good for any other person who does not want to take high risk. वीडियो बनाते बनाते शेयर प्राइस 158 तक जा चुका है और मुझे 26-27 हजार और प्रॉफिट हो सकता था। आई एम हैप्पी कि मुझे बाकी के जो राइट्स के शेयर मिलेंगे उसमें ये प्रॉफिट हो जाएगा, बट दिस कुड हैव बीन बेटर, दैट इज ऑलवेज देयर, but I will get a better sleep tonight. I would like to have your reviews in the comment section, and so I would like to know what are your views and strategies for handling the Mahindra Finance rights issue. And thank you so much for watching, and have a nice day.